सिवान जिला के मैरवा में 568 करोड़ 84 लाख की लागत से बनने वाला मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को निरीक्षण किया है। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री को फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में चल रहे सभी ब्लॉकों में निर्माण कार्यों को एक एक करके जाकर देखा। इसके साथ ही सभी निर्माण कार्य का वीडियोग्राफी कराया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्वास्थ्य मंत्री को डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट व्यू करके दिखाते हुए सभी ब्लॉकों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 3 साल पहले शुरू हुए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अपेक्षा से कम हुआ है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि सिवान मेरा गृह जिला है। मेडिकल कॉलेज के चालू होने से सिवान सहित यूपी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। इससे रोजगार और आय के स्रोत बढ़ेंगे। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, लोजपा जिला अध्यक्ष महादेव पासवान, विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, रामपुकार चौहान, राहुल तिवारी, धनंजय सिंह, बिट्टू सिंह, मोहन राजभर, सौमिल उपाध्याय, सुनील मदेसिया, मनोज जायसवाल सहित दर्जनों एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी इच्छा और अभिलाषा है और इसको मूर्त रूप देने का प्रयास हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था और इन 3 वर्षों में यहाँ निर्माण कार्य जितना होना चाहिए था उसकी गति अपेक्षानुरूप नहीं रही। बीच में कोरोना और अन्य कारण रहे हैं, तो विभाग के तरफ से लगातार प्रयास है कि समय सीमा के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और मेरे गृह जिला होने के कारण मेरी भी विशेष अभिरुचि है कि ससमय यह योजना पूर्ण हो और यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुरू हो। सिवान की जनता को और जो समीपवर्ती उत्तर प्रदेश के हमारे बंधु हैं उनको भी इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लाभ मिल सके। और इतनी बड़ी सुविधा जब मिलेगी, इतना ही बड़े स्तर से यहाँ पे चिकित्सकीय व्यवस्था से लेकर अध्यापन का काम जब शुरू होगा तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे क्षेत्र के इकोनॉमी पर एक असर आएगा। और पूरा जो ये मैरवा और सिवान का पश्चिमी हिस्सा है, इस क्षेत्र का अर्थतंत्र भी बहुत मजबूत होगा। इस कॉलेज हॉस्पिटल के कारण बहुत सारे नए नए व्यवसाय खुलेंगे, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, धंधा मिलेगा, तो आर्थिक रूप से भी समृद्धि आएगी और लोगों का इलाज और उपचार भी बढ़िया हो पाएगा। जिसके लिए कभी पटना तो कभी गोरखपुर जाना पड़ता था, वो मैरवा में होगा और ये प्रोजेक्ट शीघ्र पूरा होगा। पिछले निरीक्षण में आपके द्वारा बताया गया था कि यह जून 2024 तक निर्मित हो जाएगा। बाकायदा यहाँ एमबीबीएस के सत्र की पढ़ाइयाँ होंगी, लेकिन जून 2024 अब समाप्त होने लेकिन आपको मालूम होगा कि पिछले 2.25 साल में नहीं था इस विभाग, तो हमारे पूर्ववर्ती यदि इसी तरीके से आके चिंता किए होते तो शायद प्रगति ज्यादा हुई होती। लेकिन मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, यह विकास का विषय है और हम सब का मकसद है कि जिस विकास की सोच के साथ सिवान की जनता को राजेंद्र बाबू की इस धरती पर इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम हम लोगों ने शुरू किया है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण। सर 1 साल है पूरे बिहार में गरीब जनता को दवा नहीं मिला, 125 करोड़ के दवा जो एक्सपायर हुए, क्या कहें? पता नहीं आपको कहाँ से डाटा आंकड़ा आया है, मुझे नहीं मालूम। और आप ही मैरवा का अस्पताल है, सिवान सदर अस्पताल है, कहीं भी जाके आप देखेंगे, मरीजों से पूछेंगे तो आप अस्पताल के पोर्टल पर खबर आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में दवा मैंने कहा मुझे नहीं मालूम आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन मैं लगातार जब से इस बार दोबारा मंत्री बना हूँ, खास करके दवाइयों की उपलब्धता के बारे में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध है। कुछ दवाइयों की आपूर्ति में यदि देरी हुई है तो हो सकता है कि 150 दवाइयों में कोई 15 दवाई आने में देरी हो रही हो, लेकिन 80% से अधिक दवाइयां सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, कहीं 90%, कहीं 95%। तो दवा हमारी प्राथमिकता है और हम दवाइयों की आपूर्ति
भी अस्पतालों में कर रहे हैं। मंत्री जी क्या लग रहा है कब तक इस एम्स का जो ये एम्स है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? यह जो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मैरवा है, इसके कार्य को पूर्ण करने के लिए पुनर्निर्धारित तिथि जो तय की गई है वो अगले साल अक्टूबर महीने की है। मुझे लगता है उसके कुछ महीने पूर्व या कुछ दिन पूर्व ही इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए।